आप लोगों ने सुना होगा कि जिम जाने से पहले ब्लैक कॉफ़ी पीनी चाहिए। लेकिन क्या ये ब्लैक कॉफ़ी जो हम पीते हैं, क्या ये हमें फ़ायदा करती है? स्पेशली अगर हम इवनिंग में जिम करते हैं, तो क्या ये सच में बेनिफिशियल होती है या ये बैकफ़ायर करती है? तो ये बात करते हैं कि कॉफ़ी में जो कैफ़ीन है, ये काम कैसे करता है? सबसे पहले ये आपके एडेनोसिन को ब्लॉक करता है। अभी एडेनोसिन क्या होता है? एडेनोसिन एक ऐसा केमिकल है जो आपको फ़ील कराता है कि आपको नींद आ रही है। तो जब ये एडेनोसिन कैफ़ीन जब आपके एडेनोसिन को ब्लॉक करता है, तो आपको अलर्टनेस ज़्यादा फ़ील होती है, आपको नींद नहीं आती है। इसीलिए जब भी हम कॉफ़ी पीते हैं, तो हमें नींद नहीं आती है। वर्कआउट करते हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारा माइंड अलर्ट रहे, इसीलिए हम लोग जो है कोशिश करते हैं कि प्री वर्कआउट में हम लोग कॉफ़ी लें। दूसरी चीज़ ये कि डोपामाइन रिलीज़ करता है। अब ये डोपामाइन रिलीज़ करता है तो हमारा मूड अच्छा रहता है। एड्रेनलिन रिलीज़ करता है तो उससे हमारा जो परफ़ॉर्मेंस है वो बेटर हो जाता है। तो अब आपकी बॉडी में कैफ़ीन रहता कितनी देर तक है? कैफ़ीन आपकी बॉडी में 8 से 10 घंटे रहता है। सपोज़ कीजिए आपने 200 एमजी कैफ़ीन लिया है, तो 5 आवर्स में 100 एमजी कैफ़ीन आपकी बॉडी में तब भी है। Oh my god. 10 आवर्स लग जाते हैं आपकी बॉडी में कैफ़ीन के असर को ख़त्म होने में। अब बात करते हैं कॉफ़ी की जब आप इसको एज़ अ प्री वर्कआउट लेते हैं। सबसे पहला फ़ायदा आपको ये होता है कि दिस विल बूस्ट योर परफ़ॉर्मेंस। जब ये आपकी परफ़ॉर्मेंस बूस्ट करता है तो आपको स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस में हेल्प मिलती है। दूसरा, आपके जो माइंड है उसको क्लैरिटी प्रोवाइड करता है। आपका जो मेंटल फटीग है वो आपको नहीं रहता है। थर्ड, ये आपका फैट ऑक्सीडेशन करता है। फैट ऑक्सीडेशन करता है मतलब ये कि जो आपका फैट है वो ज़्यादा बर्न होता है कंपैरेटिवली मसल मास के। एट लास्ट, it enhances your muscle contraction and pain tolerance capacity of yours. According to various studies, अगर आप 200 से 400 mg कैफीन लेते हैं, तो वो आपकी परफॉर्मेंस को बूस्ट करने में हेल्प करता है। आपकी बॉडी में कैफीन कितनी देर में काम करना शुरू करता है? इसको 15 से 30 मिनट लगते हैं एक्टिव होने में और 1 घंटे में ये आपके पीक परफॉर्मेंस पे होता है, जो आपको बूस्ट दे रहा होता है। अब कैफीन आपकी बॉडी में रहता कितनी देर तक है? कॉफ़ी में जो कैफ़ीन है इसका असर ख़त्म होने में कम से कम 8 से 10 घंटे लगते हैं और 5 घंटे लगते हैं इस जो डोज़ है उसको हाफ़ होने में। चलिए बेनिफिट्स तो कॉफ़ी के बहुत हैं, मगर क्या इसका कोई परफेक्ट टाइमिंग भी है? द आंसर इज़ येस। आइए इवैल्यूएट करते हैं। अगर आप मॉर्निंग में ब्लैक कॉफ़ी लेते हैं और मॉर्निंग में वर्कआउट करते हैं, तो ये आइडियल कॉम्बो है। आपको स्लीप डिस्टर्बेंस नहीं होगा और दूसरा फैट ऑक्सीडेशन जो आपका होता है उसकी वज़ह से ये एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है आपके फैट लॉस प्रोग्राम के लिए। अब बात करते हैं इवनिंग की। अगर आप इवनिंग में ब्लैक कॉफ़ी लेते हैं और इवनिंग में ही वर्कआउट करते हैं, तो इसके रिस्क हैं। रिस्क ये है कि अगर आप 4 से 5 बजे के बीच में ब्लैक कॉफ़ी लेते हैं, तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि 8 से 10 घंटे आपकी बॉडी में कैफ़ीन का जो है असर रहता है, तो आपकी जो स्लीप है वो डिस्टर्ब हो सकती है। दूसरा ये कि अगर आपकी स्लीप डिस्टर्ब होगी, तो आपकी मसल रिकवरी में प्रॉब्लम आएगी। आपका जो डीप स्लीप है वो इफ़ेक्ट होगा, तो इसकी वजह से जो आपको मसल गेन हो सकते थे, हार्ड वर्कआउट के बाद भी, उतना आपको गेन नहीं मिलेगा। तो आप अगर चाहते हैं बेस्ट गेन और अगर आपको बेस्ट रिज़ल्ट्स चाहिए, तो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि अगर आप ब्लैक कॉफ़ी मॉर्निंग में लें और आपका वर्कआउट भी मॉर्निंग में हो, तो आपका बेस्ट कॉम्बो रहेगा। अगर आप इवनिंग में वर्कआउट करते हैं, तो मैं आपको कुछ अल्टरनेटिव सजेस्ट करना चाहूँगा कि जैसे आप बनाना या बीसीडब्ल्यूए या पिंक सॉल्ट, हनी और वाटर, ये अगर आप कॉम्बो लें तो ये आपको सफिशिएंट एनर्जी प्रोवाइड करेगा कि आप अपना वर्कआउट अच्छे से कर सकें। अगर आप जो कैफ़ीन है या कॉफ़ी है एज़ अ प्री वर्कआउट लेते हैं इवनिंग के समय में, तो ये उतना आइडियल नहीं रहेगा। अनलेस अगर आपकी स्लीप डिस्टर्ब नहीं हो रही है, तो आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि किन लोगों को कॉफ़ी नहीं लेनी चाहिए। आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ एवरी गाइज़ टू नो योर बॉडी। अगर आप कॉफ़ी सेंसिटिव हैं, तो आप पहले स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉफ़ी को ट्राई करें। अगर आपको उससे प्रॉब्लम नहीं हो रही है, आपकी स्लीप डिस्टर्ब नहीं हो रही है, आपको एंग्ज़ायटी, आपको नर्वसनेस फ़ील नहीं हो रही है, तो आप कॉफ़ी कंटिन्यू कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आप अभी नई कॉफ़ी स्टार्ट करना चाह रहे हैं उसमें कैफ़ीन की वजह से, तो आप उसका स्मॉल डोज़ लीजिए। अगर उससे भी आपको थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो रही है, तो कोशिश कीजिए कि आप उसे अवॉइड कीजिए। आप कोई डिफरेंट सोर्स ऑफ प्री वर्कआउट्स ले सकते हैं जिससे आपको नेचुरल एनर्जी का बूस्ट मिले जैसे कि बनाना और बीसीडब्ल्यूए जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। आप याद रखिए कि जो स्लीप है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपकी स्लीप अच्छी नहीं है तो आपकी रिकवरी जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगी। अगर आपका रिकवरी आप चाहते हैं कि बेस्ट हो
तो आपके लिए स्लीप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब आप अच्छी डीप स्लीप लेते हैं, तो आपकी बॉडी ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ करती है। आपकी जो प्रोटीन की सिंथेसिस है, उस प्रोसेस को एक्टिव करती है। थर्ड, जब आप डीप स्लीप में होते हैं, अच्छे से सो रहे होते हैं, तभी आपकी मसल अच्छे से ग्रो करती है और डेवलप करती है। बैड स्लीप इज़ इक्वल्स टू बैड रिकवरी इज़ इक्वल्स टू नो प्रोग्रेस इवन इफ यू आर वर्किंग सो हार्ड। सो एक छोटा-सा चेंज आपका पूरा गेम चेंज कर सकता है। कॉफ़ी की टाइमिंग या किसी भी तरीके का जो आप प्री वर्कआउट ले रहे हैं, वो आपका पूरा गेम चेंज कर सकता है। आप देखते होंगे कि आपके साथ के जो लोग हैं, वो बहुत अच्छे से ट्रेनिंग करते हैं, उनके गेन्स आते हैं, आपके गेन्स नहीं आते हैं, उनका मसल बहुत जल्दी बन रहा है, आपका उतना अच्छे से मसल नहीं बन रहा है। तो ये छोटे-छोटे ऐसे रीज़न्स हैं जो हम नज़रअंदाज कर देते हैं, जिनकी वजह से हम लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। इवन जब हम बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते हैं, फिर भी हमारे रिज़ल्ट्स नहीं आते हैं। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो हमारे गेन्स बिल्कुल ज़ीरो कर देती हैं। अब आप ध्यान रखिए कि आपको स्लीप डिस्टर्ब नहीं करनी है और आपको जो कॉफ़ी है, अपना दोस्त बनाना है, उसको अपना फ्रेंड बनाना है, उसको अपना एनिमी नहीं बनाना है। आपको कॉफ़ी को स्मार्टली यूज़ करना है और उसको मॉर्निंग में यूज़ करना है। अगर आप वी इवनिंग में वर्कआउट कर रहे हैं, तो आपको एज़ अ प्री वर्कआउट कोई अदर सप्लीमेंट्स यूज़ करने हैं, जैसे कि बनाना, बीसीडब्ल्यूए या फिर आप पिंक सॉल्ट यूज़ कर सकते हैं थोड़े से पानी में और हनी के साथ में। आशा करता हूँ ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत यूज़फुल रही होगी और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा और अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो अभी भी कॉफ़ी को एज़ अ प्री वर्कआउट ले रहे हैं बट उनको नहीं पता है कि इसको किस टाइम लेना चाहिए। थैंक यू।